हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है, आरआरबी एएलपी परीक्षा 2024 का 28 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और मैं आपके लिए उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो 28 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो भी साथी जो भी भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो चलिए साथियों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। साथियों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय इंडियन आईएनसी के बारे में बात हो रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये किसके द्वारा की गई थी, तो ए ओ ह्यूम को नोट कर लेना। ए ओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसी में बात की जाएगी भैया जी, इसके जो ए ओ ह्यूम कौन बने थे, तो प्रथम उप क्या हो जाएंगे, प्रथम महासचिव थे। लेकिन अध्यक्ष के बारे में बात करूं तो डब्ल्यू सी बनर्जी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसके बाद में 1886 में किसने अध्यक्षता की थी, तो दादा भाई नौरोजी को आप ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें पूछा जाए आपसे, अगला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रथम महिला बताओ। तो प्रथम महिला आपकी एनी बेसेंट हो जाएंगी। प्रथम कौन हो जाएंगी महिला, तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। और एनी बेसेंट ने जो अधिवेशन किया था वो 1917 में किया था। और कहाँ का किया था, तो कलकत्ता का अधिवेशन किया था। इसमें आपसे पूछा जाएगा भारतीय के बारे में, तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, जो कानपुर का अधिवेशन किया था 1925 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन पाई जाती है। देखो, वायुमंडल के बारे में बात करूं तो आपको पता है वायुमंडल सभी गैसों का मिश्रण है। और सबसे ज्यादा गैस आपकी N2O पाई जाती है, जो कि आपकी कितनी 78% से ज्यादा होती है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपकी ऑक्सीजन आएगी, 20 पॉइंट कुछ समथिंग आपकी ऑक्सीजन आती है। फिर कार्बन के बारे में बात की जाए कि CO2, ये कौन सी होती है, CO2 होती है, कार्बन होती है, मीथेन होती है, आर्गन पाई जाती है। ठीक है, तो ये सभी गैसें किसमें, वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर क्या है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। अब 3 नियम के बारे में मैं बात करता हूं तो भैया जी देखो, न्यूटन का पहला नियम था क्या है, जड़त्व का नियम, पहला ये हो गया। दूसरा था संवेग का नियम। ठीक है, तीसरे के बारे में बात करूं तो तीसरा हो जाएगा आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो वो उसने पूछा है तीसरा नियम, तो तीसरा नियम था हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो कि जैसे मैं इसका उदाहरण के बारे में बात करूं, इसका उदाहरण क्या है, रॉकेट का लॉन्च होना। इसमें क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, रॉकेट ऊपर जा रही है और उसकी प्रतिक्रिया है ना, जो आपकी आग निकलती है वो नीचे आ रही है। जैसे बंदूक से गोली का निकलना, तो बंदूक की गोली आगे जाती है लेकिन बंदूक का जो झटका लगता है वो पीछे लगता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। न्यूटन के 3 नियम है। और न्यूटन ने एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी दिया था, जो प्रिंसिपिया पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है। तो देखो, मोमबत्ती के जलने के बारे में बात करूं तो मोमबत्ती का जलना आपका क्या करोगे, तो भौतिक परिवर्तन कर लोगे, कि भौतिक परिवर्तन है। वैसे तो ये दोनों ही होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों ही होता है। तो आप इस पर आप सही लगाओगे क्योंकि यही हमारा सही रहेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, क्योंकि ये अपवाद वाला थोड़ा सा क्वेश्चन हमें दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, शायद इस तरह से पूछा था, HSRA का या HRA का। ठीक है, HRA का। तो देखो, HRA के बारे में बात करूं तो HRA की स्थापना तो 1924 में की थी, 1924 या 25 में हुई थी इसकी स्थापना SN सान्याल के द्वारा। ठीक है, और HSRA की स्थापना के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी भाई। ठीक है, कब, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। अब HRSA के बारे में बात करें, HRSA की, कि भैया जी ये कौन है, कि भैया इन्होंने स्थापना की थी, एक तो भगत सिंह थे और इनके साथ में आजाद थे, इन दोनों ने स्थापना की थी। और इसका आंसर क्या है, कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एस एन सन्याल के बारे में बात करूं तो HRA की तरफ जाएंगे, HRA। ठीक है,
HRA की तरफ चले जाएंगे। एनी बेसेंट की तरफ चलेंगे तो होम रूल की तरफ चलेंगे कि होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी 1916 में, तिलक के साथ में की थी इन्होंने। ठीक है भाई, ये सारा डाटा आपको कवर करना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? तो देखो, वर्धा आंदोलन का संबंध आपके महात्मा गांधी से है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि योग दिवस कब मनाया जाता है? कि देखो भैया, योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो भाई, विटामिन ए के बारे में मैं बात करता हूँ। देखो, विटामिन ए के अगर मैं रासायनिक नाम के बारे में बात करूँ तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और थायमिन किसका है? तो सर थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल के बारे में बात करूँ तो विटामिन डी का नाम है रासायनिक नाम, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। ठीक है, सारा डाटा आपको कवर करना है। विटामिन बी से होने वाला रोग बेरी रोग होगा, ये भी नोट करोगे क्योंकि आगे आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। रेटिनॉल के बारे में बात करूँ तो इससे कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी बोलते हैं। कैल्सीफेरॉल से सूखा रोग होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड से क्या है कि भैया जी, जो दांतों में खून निकलता है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड से होता है। एस्कॉर्बिक जिसे क्या कहते हैं भैया? स्कर्वी बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि BCG का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? तो BCG का जो टीका लगाया जाता है वो क्षेमा रोग के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि मनुष्य का रक्त कैसा होता है? आपको पता है जो मनुष्य का जो pH मान रक्त का होता है वो 7.4 होता है। तो मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करूंगा। तो ये हमने एक स्केल बना दिया, यहाँ पर हमने 7 रख दिया, इधर 6 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 7 8 9 10। ठीक है, तो इधर 10 की तरफ चलोगे, इधर 4 की तरफ चलोगे। अगर किसी भी चीज़ का pH मान 7 से कम आता है तो वो अम्लीय होता है, और किसी चीज़ का pH मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। तो हमारा रक्त तो 7 से अधिक है, तो ये किस में जाएगा कि सर थोड़ा सा क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी में बात करूँ, अगर 7 हो तो 7 पे उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कार्य की एसआई मात्रक क्या होता है? देखो, कार्य की एसआई मात्रक, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। आपको पता है कि भैया जूल और किसका मात्रक होता है? एक ऊर्जा का मात्रक होता है। ये किसका होता है? एक ऊर्जा का मात्रक होता है। मीटर किसका होता है? कि मीटर होता है सर लेंथ का। किसका? लेंथ का मीटर होता है। सेकंड आपका समय का हो जाएगा। किसका? समय का हो जाएगा। और कैंडला के बारे में बात करें तो ज्योति तीव्रता हो जाएगी। ज्योति तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन पूछा है कि रेखीय संवेग किसके बराबर होता है? तो रेखीय संवेग होता है वो आपके न्यूटन का दूसरा नियम है, और न्यूटन का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। संवेग से, क्योंकि पहला किसका है कि भैया जी, पहले के बारे में बात करूं तो ये जड़त्व से संबंधित है। ठीक है, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये न्यूटन ने दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कि सर विटामिन ए पाया जाता है पके हुए आम में, और कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है क्योंकि वो खट्टे फल में आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से किया गया था? तो देखो, सती प्रथा के अंत के बारे में मैं बात करूं तो वो हो जाएंगे आपके विलियम बेंटिंक, और इनके साथ में थे आपके राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय कब हुई थी भैया जी? ये हुई थी भैया जी 1829 में। कब? 1829 में, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने क्या किया था कि 1828 के बारे में बात करूं तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की 1815 के बारे में बात की जाए तो भैया आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, और 1814 में ये आकर यहाँ पर बसे थे। और एक वेदांत कॉलेज को नोट कर लेना, वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम बेंटिक इसका सही जवाब होने वाला है।
अच्छा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 में सबसे पहले क्या चलाई गई थी? तो भैया जी ट्रेन चलाई गई थी। लॉर्ड कर्जन के समय पर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसमें हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग बांट दिया गया था, और इस बंगाल विभाजन को निरस्त किया था 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने। ठीक है, तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो महाबली का जो मंदिर है वो आपका पल्लव वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अल्कोहल उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है? दारू के बारे में बात की जाए तो भैया ईस्ट कवक का प्रयोग करते हैं। इसको मतलब क्या है? सड़ा गलाकर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि भैया राज्यसभा क्या है? इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए भाई आपको 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आता है? कि सर 80 में आता है। राज्यसभा का पदेन सभापति क्या है? पदेन सभापति कौन होता है? तो भैया जी वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कौन है? तो भैया जी जगदीश धनखड़ हो जाएंगे। राज्यसभा को किसका अंग है? कि भैया जी ये आपका संसद का अंग है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कपड़ा धोने वाला साबुन का रासायनिक नाम क्या है? तो कपड़ा हम सोडियम कार्बोनेट से धोते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमें ये प्राप्त हुआ था, थोड़ा सा इसको देख लेना कि भैया जी मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आज के क्वेश्चन यही थे जो हमें आज स्टूडेंटों से प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब कोई भी हम वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।